नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप सब। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके इसका जवाब ज़रूर बताएं। तो साथियों, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अपने भरोसेमंद चैनल को और बेल आइकन ऑन कर लीजिए रोज़ाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। ऑप्शन है ए सिक्किम, बी केरल, सी गुजरात, डी मणिपुर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि मणिपुर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में मणिपुर में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस राजमार्ग की कुल लंबाई 298 किलोमीटर है, जबकि इसकी लागत 4,148 करोड़ रुपए है। इन राजमार्ग परियोजनाओं से इस क्षेत्र की औद्योगिक, कृषि और सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। ऑप्शन है ए 20%, बी 22%, सी 25%, डी 28%। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि 28%। केंद्र सरकार ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। साथ ही नेशनल आयुष मिशन को 4 साल आगे बढ़ाने की घोषणा की है। इससे मिशन के लिए 4607 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मिशन के तहत देश भर में 12,000 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे, 6 आयुष कॉलेज, 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर करके गोल्डन बूट अपने नाम किया है। ऑप्शन है ए लियोनेल मेसी, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी सुनील छेत्री, डी सुमित नागर। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के कप्तान और आधुनिक समय के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर करके गोल्डन बूट अपने नाम किया है। हाल ही में रोमांचक मुकाबले में इटली ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर अपना दूसरा यूरोपीय चैंपियनशिप खिताब जीता है। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ऑप्शन है ए पुर्तगाल, बी भारत, सी अर्जेंटीना, डी इटली। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि भारत। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने हाल ही में घोषणा की है कि वर्ष 2026 में भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जबकि चीन को WWF सुदीरमन कप फाइनल 2023 की मेजबानी मिली है। चीन 2021 में चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला था, लेकिन WWF इस साल चीन को सुझाव में किसी भी टूर्नामेंट का आयोजन नहीं करा पाया था। पांचवा क्वेश्चन है, गुजरात के किस शहर में रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया भारत का पहला 5 सितारा होटल बनाया गया है। ऑप्शन है ए राजकोट, बी गांधीनगर, सी वडोदरा, डी मेहसाना। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया भारत का पहला 5 सितारा होटल बनाया गया है, जिसका वर्चुअली उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस रेलवे स्टेशन के ऊपर लग्जरी होटल में 318 कमरे हैं। इसे एक निजी इकाई द्वारा संचालित किया जाएगा,
यह होटल 7,400 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। छठा क्वेश्चन है, एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य में जल्द ही भारत का सबसे बड़ा और सौर पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए पंजाब, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि गुजरात। एनटीपीसी लिमिटेड ने गुजरात के रन में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की है। इसकी सोलर पार्क की क्षमता 75 गीगावाट होगी। इससे गुजरात के कच्छ के रन में स्थापित किया जाएगा, जहां से एनटीपीसी व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन भी उत्पन्न करेगी। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए इराक, बी ईरान, सी इजराइल, डी जापान। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि इजराइल। इजराइल में फाइजर बायोएनटेक टीके की तीसरी डोज लगनी शुरू हो गई है। इसके साथ इजराइल कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला पहला देश बन गया है। यह डोज कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग, हृदय, फेफड़े कैंसर और किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले लोगों को लगाई जा सकती है। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और लियोनपो नमग्ये त्सेरिंग ने हाल ही में किस देश ने भारत का भीम यूपीआई ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी भूटान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि भूटान। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भूटान के वित्त मंत्री लियोनपो नमग्ये त्सेरिंग ने हाल ही में संयुक्त रूप से इंडियन टूरिस्ट भूटान में भारत का भीम यूपीआई ऐप लॉन्च किया है, जिससे हर साल करीब 2 लाख भारतीयों को फायदा होगा। सिंगापुर के बाद भीम यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करने वाला भूटान दूसरा देश बन गया है।